मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरी स्टडी इन यूरोप के हवाले से वीडियो सीरीज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपने उसके बाद क्या करना होता है। यूजुअली जब यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देती हैं तो वो आपको एक ऑफर लेटर सेंड करती हैं बाय मेल। और उसके बाद जो पहला काम आपने करना होता है, या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो दो पहले काम आपने करने होते हैं, वो सबसे पहले आपने एक अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। दूसरी आपने ये काम करना होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन परमिट के हवाले से होती है वो फिल करनी होती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से मैं बता दूं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने अपना इंटरव्यू देना होता है, जो कि बेसिकली एम्बेसी में होता है, वो उन्होंने यूएई जाकर देना होता है, और यूएई में भी स्पेसिफिकली अबू धाबी में जाकर देना होता है। क्योंकि जो फिनलैंड एम्बेसी है पाकिस्तान में वो ऑपरेशनल नहीं है, तो यहाँ वो जो स्टडी परमिट के हवाले से एप्लीकेशंस हैं या जो स्टडी परमिट के हवाले से अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो उसको इंटरटेन नहीं करते। अब जो फिनलैंड एम्बेसी है उन्होंने ये काम आउटसोर्स किया हुआ है एक सर्विस को जिसका नाम वीएफएस ग्लोबल है। अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि वीएफएस ग्लोबल तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, तो वीएफएस ग्लोबल जो पाकिस्तान में मौजूद है वो स्टडी परमिट के हवाले से आपको एंटरटेन नहीं करती, बल्कि आपके अगर विजिट वीजा हैं या वर्क वीजा हैं उस हवाले से आपको एंटरटेन करती है। स्टडी परमिट के हवाले से जो ऑफिस या जो सर्विस या जो वीएफएस ग्लोबल आपको एंटरटेन करेगा वो वीएफएस ग्लोबल अबू धाबी होगा। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लेंगे, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है कि वो अबू धाबी जाएंगे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। तो अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, आपने सिंपली वीएफएस ग्लोबल अबू धाबी की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे 3 से 4 स्टेप्स होते हैं जिसमें आप इजीली अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उन 3 से 4 स्टेप्स में पहले स्टेप्स में वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पासपोर्ट के रिलेटेड, नेम्स, डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आपने वहाँ पे अपना कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, और अपने एड्रेसेस के हवाले से, और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके जो लास्ट पेज होगा वहाँ पे आपने उसकी अमाउंट पे कर देनी है। ऑनलाइन ही वो पे हो जाती है। अगर आपका कार्ड जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को अलाउ करता है तो वहाँ पे ऑनलाइन ही पे हो जाएगा। अब वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट की फ़ी कितनी होती है, तो उसकी फ़ी 302 एईडी होते हैं, जो कि आज आपको ऑलमोस्ट 24 से 26 हज़ार के राउंड अबाउट बीच बीच में आपको पड़ जाएंगे। तो ये वीएफएस ग्लोबल की फीस होती है, मतलब 302 दिरहम। अब एक बंदे ने वीएफएस की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर ली है। अब यहाँ पे मैं एक आपको इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा कि वीएफएस ग्लोबल बेसिकली जो यूएई का है वो 3 से 4 कंट्रीज को एंटरटेन करते हैं। उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसमें यूएई के अपने स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसमें बहरीन के स्टूडेंट्स भी होते हैं, और एक और कंट्री के स्टूडेंट्स होते हैं। तो वहां पे यूजुअली जो है वो रश लगा होता है। इसके अलावा बोर जो वीएफएस ग्लोबल का ऑफिस है वो बहुत सारी और कंट्रीज के डिफरेंट जो वीजास के एप्लीकेंट्स होते हैं उनको भी एंटरटेन कर रहा होता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा रश होता है, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलने में जो है वो काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो आपने एडमिशन लेटर यानी कि ऑफर लेटर आने से के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट में किसी भी तरह के आपने डिले नहीं करना। अब उसके बाद जो आपने काम करना है, आपने ऑनलाइन रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशन फिल करनी है। अब वो कहाँ पे करनी है, उसकी इनकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है एंटर फिनलैंड। एंटर फिनलैंड पे आपने जाके अपना अकाउंट बनाना है, जीमेल से लॉगिन कर लेना है, और वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा परमिट्स के हवाले से। वहां पे आपने अपना फर्स्ट रेजिडेंट परमिट सेलेक्ट करना है, फिर आ जाएगा स्टडी परमिट आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद वो कहेंगे जी आप अपना फर्स्ट रेजिडेंट परमिट है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप वहां पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इस एप्लीकेशन को फिल करना बहुत आसान है। आप जैसे जैसे अपनी सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स अटैच करते जाएंगे वो आपको आगे आगे नेक्स्ट पेजेस पे लेके जाते जाएंगे। स्टार्टिंग में जो 3 से 4 पेजेस होंगे वो एज अ ड्राफ्ट आप सेव भी कर सकते हैं, आप आगे पीछे करके भी उनको फिल कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे छोड़ भी देते हैं, कोई चीज़ रह जाती है, तो वो वहां पे ही सेव हो जाएगा, आप नेक्स्ट डे वहां से दोबारा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एंटर फिनलैंड पे आपने अपनी पूरी जो एप्लीकेशन है वो फिल करनी है,
और इसके साथ साथ अब क्योंकि आपने यूएई जाना है तो आपको यूएई का वीजा भी चाहिए होगा। नॉर्मली टिपिकली पाकिस्तान में यूएई का वीजा जो है, यानी कि आप चाहे अबू धाबी का लगवा रहे हैं, शारजा का लगवा रहे हैं या दुबई का लगवा रहे हैं, क्योंकि यूएई एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, तो आप किसी भी एमिरेट का वीजा लगवाएंगे तो वो पूरे के पूरे यूएई में वैलिड होगा। तो आप चाहे दुबई का लगवा लें, शारजा का लगवा लें या अबू धाबी का लगवा लें, आप अबू धाबी में जा सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। अब अगर आप 1 महीने के वीजे की बात करें यूएई के विजिट वीजे के हवाले से, तो वो पाकिस्तान में राउंड अबाउट आपको 40 to 50,000 के राउंड अबाउट मिलेगा, जिसमें आप 30 डेज मैक्सिमम वहां पे स्टे कर सकते हैं और आपका जो ट्रेवल टाइम होता है वो 60 डेज का होता है। मतलब आपने ट्रेवल 60 दिनों के अंदर अंदर करना होता है और वहां पे आपका स्टे जो है वो 30 डेज का हो सकता है। तो आप वहां पे अपना सबसे वीजा अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, आप मीनवाइल अपना वीजा अप्लाई करें। जैसे वीजा लग के आ जाता है और आपके अपॉइंटमेंट्स में अब जितने भी दिन होते हैं उसके अंदर अंदर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं उनकी मैं एक लिस्ट बनाकर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब उसके बाद क्योंकि आपने वहां पे जाना है तो आपको टिकट्स भी चाहिए होंगी, तो आप अगर चीपेस्ट टिकट्स की बात करें तो आपको एयर ब्लू जो है वो चीपेस्ट टिकट्स ऑलमोस्ट 70 to 90,000 के राउंड अबाउट आपको टिकट्स जो है वो रिटर्न टिकट आपको दे देती हैं 4 से 5 दिन के हवाले से। तो आप उनकी ऐप से जाके डायरेक्टली बुक कर सकते हैं, बजाय किसी एजेंट से बुक करें, क्योंकि एजेंट जो है वो अपना मार्जिन रख के आपको पैसे बताएंगे। तो आप डायरेक्टली उनकी ऐप से बुक कर सकते हैं, आपको रीजनेबल प्राइसेस में टिकट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। टिकट्स बुक करने के बाद आपका काम है अकोमोडेशन वहां पे करना, कि आपने जो 3-4 दिन वहां पे रहना आपने अकोमोडेशन किस तरह करनी है। तो सिंपली घबराने वाली बात नहीं है, आपने सीधा जाना है booking.com पे और वहां पे जाके आपने मुख्तलिफ होटल्स देख लेने हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जितने भी होटल्स हों वो आपके जो वीएफएस ग्लोबल का सेंटर है, जो ऑफिस है, जो कि अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अबू धाबी के अंदर है, अब आपने वहां से देखना है कि मिनिमम या मैक्सिमम ½ किलोमीटर का फासला होना चाहिए, मतलब 500 मीटर्स का फासला, इससे ज्यादा ना हो, ताकि आप जो है वो बाय वॉक वहां तक जा सको, आपको किसी भी कन्विंस की किसी भी व्हीकल की जरूरत ना पड़े। तो आप बड़ी आसानी से अगर इस तरह आपको उसके इर्द गिर्द बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे जो कि रीजनेबल प्राइसेस में भी होंगे, तो आप वहां पे अकोमोडेशन भी कर सकते हैं। मैक्सिमम वहां पे जो काम है वो 1 दिन का है, मतलब काम तो वहां पे 2 से 3 घंटे का है, अब 2 से 3 घंटों में वहां पे से फ्री हो जाते हैं। तो इसमें पहली चीज हो गई कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। दूसरा, एंटर फिनलैंड पे आप अपने एप्लीकेशन जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। मीनवाइल आप यूएई का वीजा अप्लाई करते हैं, टिकट्स बुक कर लेते हैं और आपने अकोमोडेशन अपनी बुक कर लेते हैं। यूएई में जितने भी दिन आपने रहना होता है अपने बजट के हिसाब से आप देख लें कि आपको कौन सी बेहतर लगती है। agoda.com है, इसके अलावा booking.com है, इसमें आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, तो रीजनेबल चीप प्राइसेस में आपको अकोमोडेशन बड़ी अच्छी मिल जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका इंटरव्यू वहां पे कैसा होता है, अब इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होंगे ना वहां पे कुछ मेन क्वेश्चंस होते हैं, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा उनकी लिस्ट भी, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उनको तैयार कर लें और उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चंस वहां पे आएंगे। मतलब वो मैंने अपने पिछले पिछले जितने भी स्टूडेंट्स जा चुके हैं उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करके वो क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर किए हैं आप स्टूडेंट्स के लिए, ताकि अब जो आने वाले हैं उनके लिए फायदा हो सके, उनको पता हो सके कि वहां पे जाके हमें किस तरह के सवाल किए जाएंगे और हमने उनको टैकल किस तरह करना है। तो अगर वहां की बात करें तो आप सुबह 7 बजे 7:30 बजे, अगर आपकी 8 साढ़े 8 बजे अपॉइंटमेंट है तो आप वहां पे चले जाएं। मिनिमम ½ एन आवर अर्ली आप चले जाए वहां पे, और वहां पे जाके आपको एक क्यू में खड़ा होना पड़ेगा और आपको टोकन दिया जाएगा और आपने अंदर चले जाना है वेटिंग हॉल में। वेटिंग हॉल में वेट करने के बाद आपको एक काउंटर पे बुलाया जाएगा, वहां पे एलसीडीज जो हैं वो डिस्प्ले होंगी, वहां पे आपके नंबर्स वगैरह सारे आ रहे होंगे, आपने देखना है आपका कौन सा नंबर है, अभी कौन सा नंबर चल रहा है। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको एक काउंटर पे बुलाया जाएगा, वहां पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपने फिल करना होता है। वो बड़ा बेसिक सा फॉर्म होता है, उसमें कुछ आप कह रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 3 लाइंस के आंसर आप दे सकते हैं और बड़ी आसानी से आप उसको फिल कर लेंगे, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके बाद वो आपको एक रूम में लेके जाएंगे, आपने फिर वापस वेटिंग एरिया में आना है, आपका जैसे ही नंबर आएगा तो वो आपको 21st
रूम में लेके जाएंगे। वहां पे जो लेडी होगी वो आपका इंटरव्यू करेगी और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी। अब वहां पे वो इंटरव्यू में कुछ किसी बच्चे से वो कम सवाल पूछते हैं, किसी बच्चे से वो ज्यादा सवाल पूछते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो क्वेश्चंस आपके स्टडी के रिलेटेड हो सकते हैं, आपके स्पॉन्सर के रिलेटेड हो सकते हैं, फिनलैंड के रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हो सकते हैं, या यूनिवर्सिटी के सिटी के रिलेटेड हो सकते हैं। और वहां पे उन्होंने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। तो मेरी आपको ये एक एडवाइस होगी कि आप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट लेके जाएं, और साथ ही आप एक एक कॉपीज जो है वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स के अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी कॉपीज वो अपने पास रखेंगे। तो आपने पहले से प्रिपेयर रहना है। और एक पिक्चर भी आपने अपने साथ लेके जानी है जो कि आपके फॉर्म पे लगेगी, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होगी, क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे जो पिक्चर्स हैं वो पासपोर्ट साइज व्हाइट बैकग्राउंड के साथ चलती हैं। अब जब आपका काम 21st रूम से खत्म हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे अपने टेबल, अपने वेटिंग रूम में, और वहां पे आप वेटिंग एरिया में इंतजार करेंगे। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपको एक और काउंटर पे बुलाया जाएगा, और वहां पे कुछ और इन्फॉर्मेशन, आपके एड्रेसेस वगैरह लिए जाएंगे। जब आपका परमिट बन जाएगा, वो डिलीवर कैसे होना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे ली जाएगी, और वहां पे ही आपकी एप्लीकेशन फी भी ली जाएगी। अब एप्लीकेशन फी पे करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन ही उसको पे कर सकते हैं, जैसे आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट फी पे की थी। अब एप्लीकेशन फी जो है वो, अगर हम यूरो में बात करें तो वो 350 यूरो होती है, और अगर पेपर एप्लीकेशन की बात करें तो वो 450 यूरो होती है। और अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की दिरहम में बात करें, क्योंकि अगर आपने वीएफएस ग्लोबल में जाके पेमेंट करनी है तो वहां पे आपको दिरहम में करनी पड़ेगी, और वो ऑलमोस्ट 1500 दिरहम के राउंड अबाउट बनते हैं। अब अगर या तो आपने ऑनलाइन पे कर देने हैं, या आपने वहां पे ऑफिस में जाके पे कर देने हैं। उसके बाद 74 या 72 दिरहम जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, जो कि डिलीवरी चार्जेस होंगे। जो कार्ड आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होगा उसके चार्जेस होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई कॉपी रह गई है, क्योंकि ज्यादातर जो दोस्त होते हैं जिनका वीजा अभी जिनका पासपोर्ट नया होता है तो वो ट्रेवल करते हैं, तो वो अपने पहले पेज की और सेकंड पेज की कॉपी तो वो ले जाते हैं, लेकिन वो जो स्टैंप्स उनकी पाकिस्तान इमिग्रेशन से यूएई इमिग्रेशन पे इस यूएई में आते वक्त लगती है ना, वो उनके पेजेस नहीं लेके जाते। तो उन आपने याद रखना है उनके पेजेस की कॉपीज भी करवानी है। लेकिन अगर आप भूल गए होंगे तो वो पर कॉपी आपसे 2 दिरहम चार्ज करेंगे, और कॉपीज आपको वहां से प्रोवाइड कर देंगे। तो ये टोटल आपका खर्चा वहां पे अपॉइंटमेंट पे आता है। उस काउंटर से फारिग होके आपने फिर अपने वेटिंग एरिया पे जाना है। उसके बाद आपको रूम नंबर 18 में बुलाया जाएगा, और वहां पे आपकी बायोमेट्रिक होगी। जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी उसके बाद आपका प्रोसीजर डन हो जाएगा, और आप वापस आ सकते हैं। फिर अगले दिन या एक दो दिन में आपको एक मेल आ जाएगी, जिसमें आपको एक डायरी नंबर, एक कस्टमर नंबर दे देंगे, जो कि आप इंटर फिनलैंड की साइट पे ही अपने अकाउंट में जाके देख सकते हैं। वहां पे एक चैट बोर्ड भी होता है, जिसमें आप अपना डायरी नंबर लिखकर अपनी क्यू में पोजीशन चेक कर सकते हैं। तो ये सारा जो है मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि आपने जब आपको एडमिशन मिल जाता है आपने उसके बाद क्या क्या करना है और किस किस तरह करना है। मुझे यकीन है कि तमाम स्टूडेंट्स को जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनको क्लियर कर पाया हूँगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।